अच्छा जी। शॉपिंग कंपेन के लिए जब आप कंपेन क्रिएट करते हो तो उसके लिए आपके पास मर्चेंट अकाउंट होना चाहिए। अगर आपके पास मर्चेंट अकाउंट नहीं है, ठीक है, ये मैंने शॉपिंग कंपेन फ्लैग की है और ये फ्लैग की कंपेन, और यहाँ पर मर्चेंट अकाउंट, आप अपना मर्चेंट अकाउंट यहाँ पे लिंक करोगे। ठीक है, अगर आपका मर्चेंट अकाउंट यहाँ पे लिंक नहीं है तो आप अपने प्रोडक्ट्स को प्रमोट नहीं कर सकते। ठीक है, मर्चेंट अकाउंट कहाँ पे मिलता है इसका? आप इधर चले जाओ जी, इधर लिखो गूगल मर्चेंट सेंटर। ठीक है, मैंने ये लिख लिया। तो ये आता है सबसे ऊपर मर्चेंट सेंटर, इस पर आप क्लिक करोगे। ठीक है, तो आप यहाँ पर अपना एक मर्चेंट अकाउंट क्रिएट कर सकते हो। मर्चेंट अकाउंट आप, अब जो लोग बाहर रहते हैं उन्होंने देखे होंगे, जो ये शॉपिंग कार्ट के ऐड्स चलते हैं, ये जो कार्ड वाले ऐड होते हैं जितने भी चल रहे होते हैं, ये सारे ऐड भी शॉपिंग कंपेन और मर्चेंट अकाउंट के थ्रू चलते हैं। जैसे कैटलॉग बना हुआ है, जैसे कैटलॉग आपका फेसबुक बनता है, तो यहाँ पे कैटलॉग बनाने के लिए आपको मर्चेंट अकाउंट बनाना पड़ता है। अब मर्चेंट अकाउंट पाकिस्तानी नंबर पे जल्दी अप्रूव नहीं होता। ठीक है, तो उसके लिए हमें इंटरनेशनल नंबर यूज करना पड़ता है। जिनका शॉपिफाई पे वेबसाइट बनी होती है, तो जब वो अपना वो गूगल एंड यूट्यूब वाला ऐप डाउनलोड करके उसको इंस्टॉल करते हैं, तो आपका मर्चेंट अकाउंट वो खुद ब खुद बना देता है। ठीक है, लेकिन अगर आपकी वेबसाइट वर्डप्रेस के ऊपर है, किसी और टेक्नोलॉजी के ऊपर है, तो आपको मर्चेंट अकाउंट यहाँ पर आके बनाना पड़ता है। आप मर्चेंट अकाउंट पे यहाँ पर आते हो और साइन इन पे क्लिक करोगे। साइन इन टू मर्चेंट सेंटर, ठीक है, इस पर क्लिक करोगे। वो आपके पास ऐसी स्क्रीन नहीं आएगी, द रीजन के मेरा मर्चेंट अकाउंट बना हुआ है, डेट से स्क्रीन यहाँ पे आ रही है। अगर आपको ये स्क्रीन नहीं आ रही होगी तो यहाँ पर हम देख लेते हैं एक और मर्चेंट अकाउंट क्रिएट करके, अगर होता है तो सेटिंग्स। सर इसमें मर्चेंट अकाउंट जो है एक बार अगर बायर के नंबर से किससे देकर हम बना लें तो वो सस्पेंड, मतलब कि उसको हम यूज कर सकते हैं, सस्पेंड तो नहीं होता फिर वो? ये सस्पेंड तब भी होगा जब आप कोई गलत स्कीम लगाओगे इसके साथ। ठीक है, अदरवाइज सस्पेंड यहाँ पे नहीं होता। तो अभी जब आप मर्चेंट अकाउंट अपना क्रिएट करोगे ना, आपसे पहले वो आपके बिजनेस का नेम पूछेगा, आपसे पूछेगा कि आप अपने प्रोडक्ट्स को ऑनलाइन बेचते हो, आपने ऑनलाइन सेलेक्ट करना है। फिर वो पूछेगा आपसे कि आप ब्रिक एंड मोर्टर के मॉडल के ऊपर काम करते हो। ठीक है, ब्रिक एंड मोर्टर वो होते हैं कि जिनके फिजिकल स्टोर होते हैं। अगर आपके नहीं है तो नो पे क्लिक करोगे, और जैसे आप नेक्स्ट करोगे तो आपकी वेबसाइट का लिंक मांगेगा। वेबसाइट के लिंक में आपने अपने स्टोर का लिंक डाल देना होता है। जैसे आप करोगे तो आप इस स्क्रीन के ऊपर आ जाओगे। ठीक है, तो ये कुछ रिक्वायरमेंट्स होती हैं बिजनेस मर्चेंट अकाउंट को सेटअप करने के लिए। तो ये होता है बिजनेस एड्रेस एडिट। बिजनेस एड्रेस ऐड करना होता है, ये आपको शुरू में पूछ लेता है आपसे। जब आप इस पे साइन अप कर रहे होते हो, तो वो आपसे आपका बिजनेस का नेम, आपका एड्रेस, आपकी वेबसाइट का लिंक पूछ लेता है। ठीक है, तो डैट सा वो यहाँ पर आके ग्रीन टिक हो गया है। अभी आप क्रिएट करेंगे ना, तो आपको अगर प्रॉब्लम आएगी तो फिर दोबारा डिस्कस कर लेंगे उन चीज़ों को। ठीक है, अभी मेरा बना हुआ डैट सा वो फर्स्ट वाली स्क्रीन मेरे पास यहाँ पे नहीं आ रही। बिजनेस एड्रेस वेरीफाई करने के बाद जो अगला मेन टास्क है वो होता है नंबर वेरीफाई करना। ठीक है, पाकिस्तानी फोन नंबर बहुत कम चांसेस है वेरीफाई हो, अदर नहीं हो, आपको मैसेज ही नहीं आता यहाँ पर ना वो वेरिफिकेशन कोड का। तो अगर आपका इंटरनेशनल नंबर है तो सिंपली आप वो यूज करें, तो आपका ये अप्रूव हो जाए। सबसे मेन चीज में यही होती है कि आपने अपना फोन नंबर वेरीफाई करवाना होता है। अगली चीज होती है कंफर्म द ऑनलाइन स्टोर ऑफ योर बिजनेस। हमने जब फेसबुक पढ़ रहे थे तो हमने अपना पिक्सल इंस्टॉल किया था वेरिफिकेशन के लिए कि वेबसाइट हमारी है। हम गूगल एड्स पढ़ रहे थे, हमने वेरिफिकेशन के लिए अपना गूगल टैग इंस्टॉल किया कि वेबसाइट हमारी है। तो यहाँ पर भी आपने अपना ऑनलाइन स्टोर वेरीफाई करना है, वो भी एक कोड देगा आपको। ठीक है, वो कोड आपने अपनी वेबसाइट के ऊपर लगाना होता है। ठीक है, तो यहाँ पर आप लिंक दोगे, वो पूछ रहा है कि आपने HTML टैग ऐड करना है, तो ये आपको टैग दे रहा है। ठीक है, ये टैग बिल्कुल आपने हेड सेक्शन में जाकर लगा देना है। अगर आपने गूगल टैग मैनेजर यूज करना है तो गूगल टैग मैनेजर के थ्रू आप लगा सकते हो, ये स्टेप लिखे हुए हैं। या आप शॉपिफाई के ऊपर हो या वर्डप्रेस के ऊपर, इन प्लेटफॉर्म किसी शॉपिफाई के ऊपर हो, तो ये कोड आपने अपनी वेबसाइट के हेड सेक्शन में लगाना होता है। लेकिन क्योंकि हमने शॉपिफाई के ऊपर अपना ये वाला गूगल एंड यूट्यूब ऐप इंस्टॉल कर लिया था, तो हमारा ये मर्चेंट अकाउंट सारे का सारा खुद से सेटअप हो जाएगा।
आपका बिजनेस एड्रेस भी वेरीफाई हो जाएगा, आपका फ़ोन नंबर भी वेरीफाई हो जाएगा, आपका ऑनलाइन एड्रेस भी वेरीफाई हो जाएगा, आपके प्रोडक्ट्स भी सारे ऑटोमेटिकली यहाँ पर ऐड हो जाएंगे। उसमें जब आपके पास प्रोडक्ट्स आपके सारे यहाँ पर ऐड हो जाएंगे, तो यहाँ पर आप प्रोडक्ट्स में जाओगे, तो यहाँ पर आपके पास प्रोडक्ट्स की लिस्ट शो हो रही होगी, ठीक है। अगर आपने मैनुअली प्रोडक्ट आप ऐड प्रोडक्ट पे क्लिक करते हो, तो आप यहाँ पर अपना प्रोडक्ट मैनुअली भी कर सकते हो। वो पूछ रहा है कि आपने प्रोडक्ट्स को मैनुअली ऐड करना है, ठीक है, और ये ओनर स्टोर से या शॉपिफाई कनेक्ट कर लो, या ऐड प्रोडक्ट फ्रॉम अ फाइल, कि आपने एक्सेल की फाइल बना के रखी हुई है जिसमें प्रोडक्ट्स के टाइटल, डिस्क्रिप्शन, प्राइस, वेबसाइट का लिंक डाला हुआ है, वहां से करना है। ये गूगल शीट्स में पड़ा हुआ है आपके वो, या अपने प्रोडक्ट्स को वन बाय वन करना है, ठीक है। वन बाय वन में देखते हैं, और मैं इसको जरा कंटिन्यू करते हैं। तो देखो, यहाँ पे आपका प्रोडक्ट का टाइटल आ जाएगा, ठीक है, बल्कि यहाँ पे टाइटल आ जाएगा, और यहाँ पर लिंक आएगा जहाँ पे प्रोडक्ट आपका पड़ा हुआ है, ठीक है। तो वहाँ पे लिंक आ गया, यहाँ पे टाइटल आ गया, यहाँ ब्रांड नेम आपका आ जाएगा, यहाँ पे डिस्क्रिप्शन आ जाएगी, यहाँ पर आप प्रोडक्ट की पिक्चर अपलोड कर दोगे, ठीक है। प्रोडक्ट की टाइप आप लिख सकते हो कि प्रोडक्ट किस कैटेगरी का है, तो जैसे लेट्स से कि वो होम इम्प्रूवमेंट का है, फैशन का है, ज्वेलरी का है, किस चीज़ का है। कंडीशन डिफाइन कर दो, उसकी कंडीशन क्या है, न्यू है, रिफर्बिश्ड है, यूज्ड है। उसकी प्राइस लिख दोगे यहाँ पे प्राइस आ जाएगी आपकी, यहाँ पे लेट्स से 5000 का है, और ये होगी सेल प्राइस, की सेल पे बिक रहा है जी 4500 का, ठीक है। और यहाँ पे डेट भी सेट करते हैं, सेल आपने लेट्स से 27 फरवरी से लेकर 2 मार्च तक चलानी है, ठीक है। 2 मार्च इन दिनों में आपका ये प्रोडक्ट 4500 का बिकेगा, अदरवाइज इसका रेट फिर से 5000 हो जाएगा। यहाँ पर आईडी और एसकेयू हम देते हैं ताकि हम अपने प्रोडक्ट्स को डिफरेंशिएट कर सकें, कितना हमारा स्टॉक बिक गया, कितना स्टॉक हमारा नहीं बिका, ठीक है। अगर नहीं आपके पास, शायद इसको अनफ्लैग कर दोगे तो कोई इशू नहीं है यहाँ पे आपके पास। लैंग्वेज इंग्लिश होगी, लेबल्स ऐड करने की जरूरत नहीं होती है आपको। यहाँ पर और चीज़ें आ जाएंगी, अगर आपका प्रोडक्ट अपेरल है जिसमें कलर आ जाएगा, उसका साइज आ जाएगा, साइज टाइप आ जाएगी इसकी, ठीक है, कि रेगुलर है, टॉल है, वगैरह वगैरह। जेंडर किसके लिए है, मेल के लिए है, फीमेल के लिए है, मटेरियल क्या है, प्रोडक्ट का पैटर्न वगैरह, ये जरूरी नहीं है देना, अगर आप देना चाहो तो दे सकते हो यहाँ पर, ठीक है। एडिशनल प्रोडक्ट डिटेल्स के अंदर आ जाएंगी, दिस एन एडल्ट प्रोडक्ट, या फिर मल्टी पैक है इसके अंदर, ये बंडल है। बंडल मतलब कि आप मल्टीपल प्रोडक्ट्स इकट्ठे में बेच रहे हो, ठीक है, तो वो आप यहाँ पे कर सकते हो। उसके बाद शिपिंग, टैक्स एंड रिटर्न आ जाते हैं, कि ये शिपिंग के लिए इस प्रोडक्ट का वेट कितना होगा, केजी में मेजर कर रहे हो। शिपिंग जो डब्बा जो शिप होगा, उसकी साइज, उसकी लेंथ क्या होगी, उसकी विड्थ क्या होगी, उसकी हाइट क्या होगी, और मैक्सिमम आप कितना टाइम लेते हो प्रोडक्ट को शिप करने में, वो सारा कुछ यहाँ पर आप ऐड करके, तो मैं कहता हूँ कि जी मिनिमम हैंडलिंग टाइम 1 डे, और मैक्सिमम जी 3 डे है, 3 दिन के अंदर अपना प्रोडक्ट यहाँ पे शिप कर देते हैं। और ये सारा कुछ करने के बाद आपका प्रोडक्ट यहाँ पे मैनुअली ऐड हो जाएगा। लेकिन ऑफ कोर्स हम यहाँ पे प्रोडक्ट्स को मैनुअली ऐड नहीं करते, हम इसको डायरेक्टली ऐड करते हैं। वो आप शॉपिफाई कनेक्ट कर लो यहाँ पे, ठीक है। आप जैसे ही कनेक्ट करोगे, या कंटिन्यू शॉपिफाई लेके जाएगा मुझे वो, तो देखो वो कह रहा है ये अपना ऐप इंस्टॉल करना है। अब जिनकी शॉपिफाई वेबसाइट है वो ये ऐप इंस्टॉल करेंगे, उनका सारा कुछ वो खुद ब खुद कर देगा, आपको कुछ करने की जरूरत नहीं है, ठीक है। तो आपका वो फोन पे सारा खुद ब खुद बन अकाउंट जाएगा सर? खुद ब खुद बन जाएगा। उसमें फोन नंबर की वेरिफिकेशन नहीं होगी? नहीं, तब वहां नंबर मांगेगा आपका, वही वेरिफिकेशन आपकी इस पे काम आ जाएगी फिर मर्चेंट अकाउंट पे, नहीं नहीं, मैं ये बात ठीक करता है। हूँ कि जब हम इसको कनेक्ट कर रहे हो शॉपिफाई पे, तो उसमें वहां पे नंबर मांगता है शॉपिफाई पे? मांगता है, नंबर वेरिफिकेशन लाजमी है आपकी, ठीक है, तो वो आपको करवानी पड़ेगी। चलिए ऑटोमेटिकली ज्यादा ठीक है। ऑटोमेटिकली ठीक है ना, मैनुअली कौन करता है, मैनुअली करने में आपको दोनों चीजें अलग अलग मैनेज करनी पड़ेंगी। अब मैं आपको अकाउंट दिखाता हूँ जिसपे क्या कहते हैं जी, मर्चेंट अकाउंट बना हुआ है। मैं अकाउंट यहाँ पे, अच्छा जी, अब यहाँ पर चलते हैं, मर्चेंट अकाउंट दिखाता है, जो मर्चेंट अकाउंट इस अकाउंट पे बना हुआ है। ये अकाउंट शॉपिफाई पे बनाया था, डेट्स वाई इसका पर वेरीफाई हो गया है। अब जैसे ही आप सारा कुछ
उसको शॉपिफाई में लिंक कर लोगे, ठीक है, तो आपके पास ऐसा थोड़ा डैशबोर्ड आ जाएगा। वो बता रहा है आपके 45 प्रोडक्ट्स हमने फैच किए हैं जी उससे, शॉपिफाई की वेबसाइट से। यहाँ पर नोटिफिकेशन में आपको नोटिफिकेशन आ रहे होंगे, यहाँ प्रोडक्ट्स आपके पास आ रहे होंगे, ठीक है। यहाँ पे लिस्ट में आपके पास सारे प्रोडक्ट्स आ रहे होंगे, जो वेबसाइट पर देखो अप्रूव्ड है सारे प्रोडक्ट्स, ठीक है। जो अप्रूव नहीं है वो भी यहाँ पर आ रहे होंगे। अब ये सारे अप्रूव है, डेट से यहाँ पे कोई एरर नहीं आ रहा। अगर अप्रूव ना होते, डिस अप्रूव्ड होता, लिखा रहा था ये अप्रूव क्यों नहीं है, तो आप वो सेट करते हो और वो खुद से आपकी चीज़ें फिर आप ये कर लेते हो। यहाँ पर देखो प्रोडक्ट आपके पास आ रहे हैं, प्रोडक्ट की पिक्चर आ रही है, उसका टाइटल आ रहा है, उसका प्रोडक्ट आईडी आ रही है, प्राइस आ रहा है, अवेलेबिलिटी आ रही है, और डाटा सोर्स ऑफ कोर्स एपीआई के थ्रू कर रहा है वो शॉपिफाई की। लास्ट अपडेट कब हुआ था, क्लिक्स कितने आए हैं इस ऐड के, इस अगर इसका आपने ऐड चलाया था कितने क्लिक्स आए हैं, ठीक है, और क्लिक्स आने का पोटेंशियल कितना लो है, मीडियम है या हाई है। तो ये सारा कुछ आपके पास यहाँ पर शो हो रहा होता है, आपके प्रोडक्ट सारे यहाँ पे फैच हो जाते हैं। जब प्रोडक्ट्स यहाँ पर आ जाते हैं, इसमें एक और चीज सेट करने वाली होती है, वो होती है आपकी शिपिंग एंड रिटर्न्स। आप शिपिंग एंड रिटर्न्स पे क्लिक करते हो, तो यहाँ पर आप अपनी शिपिंग इन्फो ऐड करते हो कि जी हम ये शिप कैसे करते हैं, कितनी देर में करते हैं, वो सारा कुछ आप यहाँ पर ऐड करते हो। अब क्योंकि हमने सारा कुछ शॉपिफाई के अंदर सेट किया होता है, तो ये सारा कुछ शॉपिफाई से ही फैच कर लेता है, ठीक है। तो आपको यहाँ पर आगे खुद से कुछ सेट करने की जरूरत नहीं होती। तो और यहाँ पे रिटर्न पॉलिसीज आपकी आती हैं कि आप लोग रिटर्न कैसे कैसे एक्सेप्ट करते हैं, कैसे डिलीवर करें कस्टमर वापस आपको प्रोडक्ट सारा कुछ। तो क्योंकि ये सारा कुछ आपका शॉपिफाई पे सेट किया होता है आपने, तो आपको इसमें चूज करने की जरूरत नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पर आपका सारा कुछ प्रोडक्ट्स वगैरह ऐड हो जाते हैं। बिजनेस इन्फो में आपका बिजनेस का एड्रेस वगैरह आ जाते हैं, ठीक है, डिटेल्स वगैरह बिजनेस की आ जाती हैं, जैसे अगर मेरी वेबसाइट वेरीफाइड है, ठीक है, क्लेम्ड है, ऐसे ही आपके लाइफ ये सारा कुछ डाल के यहाँ पर तो आपका जी ये बिजनेस इन्फो ऐड हो जाती है, ठीक है। यहाँ पे कंट्रीज आ जाती है, अपने आप बेच कहाँ कहाँ पे रहे हो, ठीक है, कि आप पाकिस्तान में 45 के 45 प्रोडक्ट बेच रहे हो, बाकी कंट्रीज में प्रोडक्ट्स नहीं बेच रहे, ठीक है। तो यहाँ पे वो चीज़ आपको शो हो जाती है यहाँ पर। और यहाँ पे फ्री लिस्टिंग्स, और यहाँ पर ऐड कंपेन्स। अब कंपेन आप यहाँ से भी क्रिएट कर सकते हो, या आप जाओगे तो अपने उस ऐड अकाउंट से भी क्रिएट कर सकते हो। अब मैं वापस आता हूँ अपने ऐड अकाउंट के ऊपर, और यहाँ स्विच करते हैं अपना वो वाला अकाउंट जिस पे बना हुआ है, स्विच अकाउंट, इस पे चलते हैं। हम्म, यहाँ पर एक कंपेन क्रिएट करते हैं शॉपिंग की, शॉपिंग कंपेन। और देखो यहाँ पर मेरा वो मर्चेंट अकाउंट लिंक आ गया है, ठीक है, जो मैंने क्रिएट किया हुआ था इस अकाउंट के अंदर। अब यहाँ पर दो तरह के कंपेन इस पर पूछता है, वो पी मैक्स कंपेन या स्टैंडर्ड शॉपिंग कंपेन। पी मैक्स कंपेन वही कि अगर आपने तमाम प्लेटफॉर्म्स के ऊपर अपना ऐड चलाना है तो आप पी मैक्स यूज करोगे, ये कार्ड वाला। लेकिन अगर आपने सिर्फ सर्च के अंदर अपना ऐड दिखाना है, यहाँ पर सिर्फ ऐड दिखाना है, तो उसके लिए हम यहाँ पे जी स्टैंडर्ड शॉपिंग कंपेन लेके चलेंगे, ठीक है। सिर्फ ये ऑप्शन यहाँ पर लिखा भी आ रहा है, यू कैन शो ऐड ऑन गूगल सर्च नेटवर्क, और यहाँ पर लिखा रहा है कि शो यूर ऐड प्रो मोर इन लाइक यूट्यूब, डिस्कवर फीड, सर्च टेक्स्ट ऐड या सिंगल कंपेन वगैरह वगैरह। यहाँ पर आपका नेम आ जाएगा सारा कंपेन का, और आप कंटिन्यू करोगे यहाँ पे। ओके, तो यहाँ पर सबसे पहले बिडिंग आती है, ठीक है, बिडिंग हमने पढ़ी हुई है, कन्वर्जन या कन्वर्जन वैल्यू। आप किस चीज़ पे फोकस करना चाह रहे हैं वो सेलेक्ट कर लोगे यहाँ पे, ठीक है। कस्टमर एक्विजिशन हमने पढ़ी है कि नए कस्टमर को एक्वायर करने के लिए आप कैसे यूज करोगे इस कंपेन को। कंटिन्यू करोगे, आपकी लोकेशन यहाँ पर आ जाएगी कि आपने कहाँ पर दिखाना है, लैंग्वेजेस में ऑल लैंग्वेजेस। और यहाँ पर वो ऑटोमेटिक क्रिएटेड एसेट्स के अंदर, ठीक है, वो आपसे ऑटोमेटिक एसेट्स क्रिएट करेगा किसको क्या चीज़ दिखानी है। मोर सेटिंग्स के अंदर ऐड शेड्यूल आ गया, स्टार्ट डेट एंड डेट आ गई, ब्रांड एक्सक्लूजन और कंपेयर यूआरएल आ गए।
अब नेक्स्ट करते हो यहाँ से, आपके ऐड ग्रुप का नेम आ गया। अब देखो यहाँ पर मेरे से पूछ रहा है कि आपने कौन से प्रोडक्ट्स को प्रमोट करना है। अभी यहाँ पे ऑल प्रोडक्ट्स है, मैं इस पर क्लिक करता हूँ, मैं करता हूँ यूज सिलेक्शन ऑफ प्रोडक्ट्स। ठीक है, और यहाँ पे कैटेगरी में जाके, यहाँ पर प्रोडक्ट्स के अंदर में जाके, बल्कि इधर से नहीं, यहाँ पर प्रोडक्ट्स के अंदर, और इसकी प्रोडक्ट टाइप, हाँ, यहाँ पर प्रोडक्ट टाइप मैंने सेलेक्ट किया और मेरे पास सारे वो प्रोडक्ट्स आ गए। मैंने किसको, अब ये प्रोडक्ट टाइप कहाँ से आई हैं, जब हम शॉपिफाई के ऊपर होते हैं तो शॉपिफाई के ऊपर हमने कैटेगरीज बनाई होती हैं। ठीक है, अब उन्हीं कैटेगरीज की बेस पर, ये देखो मैंने कैटेगरीज बनाई हुई हैं। ठीक है, ये 1 2 3 6 कैटेगरीज है, तो उसने भी वो सारी कैटेगरीज ऑटोमेटिकली शॉपिफाई से फेच कर ली, आपको क्रिएट करने की जरूरत नहीं पड़ती वहां पे। ठीक है, ये अगर आप शॉपिफाई वेबसाइट बनाई हुई है आपने ई कॉमर्स की, तो आपको मर्चेंट अकाउंट में कुछ करने की जरूरत नहीं होती, सारा कुछ आपको शॉपिफाई से ही हो जाता है। तो मैं कहता हूँ मैंने ऑल प्रोडक्ट्स प्रमोट नहीं करना है, मैंने सिर्फ इयरिंग्स प्रमोट करने हैं। मैं इसको सिलेक्ट करता हूँ या मैं सेव कर लेता हूँ, तो अब मेरे सिर्फ इयरिंग्स प्रमोट होंगे। ठीक है, और यहाँ पर आपका जी फाइनल यूआरएल इसको देना दे नहीं देना कोई मसला नहीं है, क्योंकि एट दी एंड अगर आप ये देखो, यहाँ पर मैं एग्जांपल दिखाऊँ आपको ऐड की, ये लोड हो जाए तो देखो इस तरह से मेरा ऐड नजर आ रहा होगा सर्च के अंदर। ठीक है, कि यहाँ पर क्लिक करेगा बाय कर लेगा, यहाँ पे क्लिक करेगा बाय करेगा। अगर मैं इस पर क्लिक करता हूँ तो देखो जैसे मैंने इस प्रोडक्ट पे क्लिक किया, मैं उस प्रोडक्ट के पेज पे गया हूँ। ठीक है, वहां पर जाकर वो बाय नाउ कर लेगा और डेट्स इट। तो इस तरह से आपका यहाँ पर देखो उसने ऑटोमेटिक हेडलाइन फेच कर ली है, डिस्क्रिप्शन फेच कर ली है, तो सारा कुछ आप ये अपने लिए कर सकते हो या खुद से क्रिएट कर सकते हो। और एट दी एंड बिजनेस नेम आ गया, फाइल लिंक्स ऐड करने हैं, वो कॉल टू एक्शन में मैं रखता हूँ जी शॉप नाउ। और सर्च थीम मैंने आपको बताया था कि आपने वो कीवर्ड या वो क्यूरीज लिखनी होती है, यूजर आपके प्रोडक्ट को सर्च जैसे हो सकता है कि जी वुमेन ज्वेलरी, ठीक है, नेकलेसेस और ब्राइडल ज्वेलरी। ठीक है, इस तरह से आपने कीवर्ड यहाँ पर ऐड कर, जिनको मुझे लगता है कि ये बड़ी चीज़ें सर्च कर सकते हैं। ऑडियंस सिग्नल आपको बताया था कि आपने कस्टम ऑडियंस यूज़ करनी है, नई ऑडियंस क्रिएट करनी है, आप यहाँ पे कर सकते हो। और डेट्स इट, आप अपनी कंपेन को नेक्स्ट करते हो, बजट लगाते हो, और आपकी पूरी कंपेन यहाँ पर जी तैयार हो जाती है। अब यहाँ तक किसी को कोई मसला, कोई क्वेश्चन? यहाँ तक तो सर हो गई है हमारी शॉपिंग कंपेन है टोटल। हाँ, टोटल शॉपिंग कंपेन आपके पास। इसमें मेन चीज तो है कि हमारा वो हाँ, मर्चेंट अकाउंट बनाना चाहिए आपका, मेन चीज़ वो है। अगर आपकी शॉपिफाई पे वेबसाइट है तो खुद ब खुद बन जाएगा। वहां पर भी तो है ना, वेरिफिकेशन तो आनी है। वो जस्ट वेरिफिकेशन वेरिफिकेशन किसी का भी नंबर यूज कर लें। किसी का भी कर लो, और बस पाकिस्तानी यार नंबर नहीं होना अगर चाहिए भाई। वर्ड प्रेस पे हो वेबसाइट, तो वर्डप्रेस पे भी इसका एक प्लगइन है। ठीक है, वो आप यूज़ कर सकते हो वर्डप्रेस अगर आप कर रहे हो, वेबसाइट बना रहे हो। यहाँ पर उसका भी एक प्लगइन है। उसको सर अभी फिर ये प्रैक्टिस कर लें फिर, हाँ, करो प्रैक्टिस। या पहले दूसरी पढ़ के फिर करनी प्रैक्टिस। मैं एक मिनट, नहीं वो दूसरी जो छोटी सी है यार, ऐप प्रमोशन कंपेन, वो भी साथ ही देख लेते हैं। और इधर से कंफर्म, सर ऑलरेडी अस्सलाम वालेकुम। सर कैसे हैं आप, खैरियत से ठीक हैं? शुक्र अल्लाह का। सर ऑलरेडी अकाउंट बना हुआ है, जैसे उस पे शॉपिफाई पे स्टोर बना हुआ है, तो उसमें जो नंबर है वो भी सारा वो वहीं का है, यूके का। और अगर वहां से मैंने इसको लिंक करना है तो वो कैसे होगा? ऑटोमेटिकली लिंक हो जाता है भाई वो। ओके, और उस वहां से इसकी कैंपेन कैसे चलानी है? कंपेन जब आपका लिंक हो गया तो आप अपने एड्स मैनेजर के अंदर आओगे, हाँ जी। और यहाँ पर आके आपका वो सिलेक्ट होगा, आपका वो मर्चेंट अकाउंट, और डेट फिट आप में कंपेन चला लोगे अपनी। ओके, तो मर्चेंट मर्चेंट अकाउंट उसमें ऑटोमेटिकली बना होगा? किसी का है शॉपिफाई तो मुझे शेयर करें शॉपिफाई की स्क्रीन यहाँ पे। हाँ जी। शॉपिफाई अपना शेयर करो, मैं आपको बताता हूँ। शॉपिफाई सर उसको अभी लॉगिन नहीं किया मैंने। सदके
उसकी ना डिटेल अपना वो बन रही है, उसकी स्टोर बन रहा है। कल उसने भेजा था, उसमें जो था ना स्ट्रक्चर उसने बना लिया है। अभी उसको मैंने प्रोडक्ट्स नहीं दी। प्रोडक्ट्स जैसे ही उसके पास जाएंगे उसके बाद उसकी में वो शुरू कर देगा। ग्राफिक्स वगैरह नहीं दिए उसे प्रॉपर। पर पासवर्ड नजर आ रहा है। अब्दुल रहमान, मलक अब्दुल रहमान। फिर ठीक। ओके। यहाँ पर आप गूगल एंड यूट्यूब का आप अपना ऐप डाउनलोड कर लोगे, यहाँ पर आ जाओगे। ठीक है, तो इसको अपने सिंपल सेटिंग करना होता है। जैसे आपको अपना फेस ओ इंस्टा क्या कहते हैं, इंस्टा कह दिया, अपना गूगल लॉगिन करते हो यहाँ पर देखो मेरा कनेक्ट है। आप डिस्कनेक्ट अगर दोबारा करोगे तो आपसे पूछेगा कि आपने अपना मर्चेंट अकाउंट यूज़ करना है। अपना मर्चेंट अकाउंट सेलेक्ट कर लोगे यहाँ पर। अगर नहीं है तो क्रिएट पे क्लिक करोगे, आपका मर्चेंट अकाउंट क्रिएट हो जाएगा यहाँ पे। ठीक है, आपका गूगल एनालिटिक्स अकाउंट सेलेक्ट कर लोगे यहाँ पर, किस गूगल एनालिटिक्स में डाटा भेजना है अपने को, फिर यहाँ पर सेलेक्ट कर लोगे आप लोग। और ये करने के बाद जब आप एक कंपेन ये सेट कर दो, चीज़ों को ऑन कर दोगे, तो आपका सारा कुछ ऑटोमेटिकली लिंक हो जाएगा। अगर आपका ये सारा कुछ लिंक नहीं होता, आप इधर आना है और यहाँ पर आके अब सर्च कर लो लिंक्ड अकाउंट्स। ये ऑप्शन आगे लिंक्ड अकाउंट्स की, यहाँ पे आप चले जाओ। तो यहाँ पर ऑप्शन अभी मर्चेंट अकाउंट की। ठीक है, डिटेल्स पे आप क्लिक करोगे, यहाँ पर लिंक कर लो गूगल मर्चेंट अकाउंट अपना। तो अब ये बना हुआ है, मैंने इसको नेक्स्ट किया और मैंने सबमिट कर दिया। मेरा मर्चेंट अकाउंट यहाँ पे जी लिंक हो गया, ये नज़र आ गया लिंक्ड। ठीक है, ये नीचे आ गया। तो ये आप कर सकते हो। यहाँ पर अनलिंक करना है, अनलिंक पे क्लिक करोगे, ये अनलिंक यहाँ पे हो जाएगा। ठीक है, इस तरह से आप अपना मर्चेंट अकाउंट लिंक कर सकते हो, लिंक नहीं है तो। फिर कैसे किया है दोबारा बताइए। ये यहाँ पे सर्च करना है लिंक्ड अकाउंट्स। ठीक है, जैसे लिंक्ड अकाउंट सर्च करोगे आप यहाँ पर आ जाओगे इसके ऊपर। तो यहाँ पर आ रहा है गूगल मर्चेंट सेंटर, इस पे डिटेल्स पे क्लिक करके लिंक गूगल मर्चेंट सेंटर, और जब मर्चेंट सेंटर आपका क्रिएट हुआ होगा तो नेक्स्ट करके सबमिट पे क्लिक करोगे तो आपका मर्चेंट अकाउंट यहाँ पर जी ऐड हो गया। डेट्स इट, इतना का काम है अकाउंट्स के ऊपर। चलो एक मिनट, यहीं पे ये जो यहीं पे यहाँ पे ये जो लिखा हुआ है यूट्यूब और गूगल, ये ऑलरेडी लिंक है इसमें, मैंने का लिंक। ऑलरेडी लिंक है, जो भी लिंक करना हो अभी हम सिंपल ये लिंक पे करने क्लिक वक्त करोगे, भी आप है कर लो। जी अच्छा एफ यहाँ पे। और गूगल मर्चेंट अकाउंट और यूट्यूब, ये लिंक करने चाहिए हमें। ठीक है, और गूगल प्ले अगर आपका कोई ऑनलाइन स्टोर है और गूगल आपका ऑनलाइन ऐप है वो सेलेक्ट करना हो तो वो भी कर सकते हैं। यहाँ पर उसकी प्रमोशन आपने करनी हो तो कर सकते हो। ऊपर आ रहा है कि आपने कन्वर्जन के लिए जो करना है, ये देखो। अगर आपने अपना आपकी वेबसाइट के ऊपर आप ये करने हो, ऐप्स के लिए, कस्टमर मैच के लिए तो वही है, लीड एक्सपोर्ट के लिए भी वही है, स्टोर सेल के लिए लाइव रैंप है, लेकिन ये सारे पेड यार है। अगर आपका ऑनलाइन स्टोर ना हो तो फिर तो इसकी नहीं तो जरूरत होती। फिर बनेगा ही नहीं मर्चेंट अकाउंट, आपका फायदा ही नहीं है, आपका बनेगा ही नहीं वो। क्योंकि जब भी पर मर्चेंट अकाउंट क्योंकि में मेरा तो कोई ऑनलाइन स्टोर नहीं है, प्रैक्टिस के लिए ही करना था। तो नहीं बनेगा फिर आपका। क्योंकि जब वो आपने देखा था मैनुअल प्रोडक्ट भी ऐड करता है, फिर लिंक मांगता है कि कस्टमर बाय कहाँ जाके करेगा। अगर आपके पास लिंक नहीं है तो वो फिर प्रोडक्ट ऐड नहीं होगा वहां पे। ठीक है। गूगल एनालिटिक्स और जीएफ, और इसमें तो सर डिफरेंस क्या है? प्रैक्टिस के लिए क्या करें इस कंपेन का? प्रैक्टिस के लिए अब आप बगैर मर्चेंट अकाउंट को प्रैक्टिस कर लो इस कंपेन की। ठीक है, बेसिक चीज तो मर्चेंट अकाउंट ही है, बाकी तो सारा सेम ही है। हाँ, मर्चेंट अकाउंट अगर नहीं है तो फिर प्रैक्टिस नहीं होगी आपकी मर्चेंट अकाउंट की। कंपेन सेटिंग में जाकर अपने अपना ऐप सेलेक्ट कर लिया, जी सर। प्रमोट कहाँ पे करना है, लोकेशन आ गई, लैंग्वेज को आपने ऑल लैंग्वेज रहने देनी है, स्टार्ट डेट एंड डेट आ गई आपकी। ठीक है, नेक्स्ट किया, बजट आपका डेली आ गया, कितने पैसे पे करने को तैयार हो। फोकस आपका है ये कि ज़्यादा से ज़्यादा आपको ऐप इंस्टॉल्स आए। आपने अपना ऐप सेलेक्ट कर लिया, किन को दिखाना है, ऑल यूजर्स को, इंटरनेट जो गूगल के यूजर्स हैं।
एक इंस्टॉल होने के लिए कितने पैसे पे करने को यहाँ पर तैयार हो। सेशन दे रहा है नीचे कि टिपिकल ऐप इंस्टॉल इज 36 रुपीज़। ठीक है, और आप ये करना चाहो तो आप 36 अप्लाई होगा, आप खुद से करना चाहो तो आप 20 अप्लाई कर सकते हो। ठीक है, आपकी अपनी मर्जी, ये तब पता करेंगे जब हमारे पास कोई डाटा होगा कि मैं इतने में इंस्टॉल पर, अगर नहीं है तो इसको ऑफ कर दो यहाँ पे सिंपली। ठीक है, और आपके नेक्स्ट हो गया, नेक्स्ट करोगे तो यहाँ पे प्रोडक्ट ग्रुप्स के अंदर क्या पूछता है आपसे, डिस्क्रिप्शन, हेडलाइंस, टाइटल, वेबसाइट का लिंक वगैरह, यही सारा कुछ पूछता है वहाँ पर। ठीक है, तो यहाँ पे वो लिंक वगैरह दे के, डिस्क्रिप्शन वगैरह दे के आपकी ये पूरी कंपेन जी यहाँ पर तैयार हो जाती है। इसमें ऐड एसेट्स वही चीज़ है जिसमें आप देखोगे ना, आप स्क्रीन खोलोगे अपनी तो आपको नजर आ रहा होगा कि क्या कुछ ऐड करना होता है यहाँ पे। ठीक है, जिसकी हो रही है वो बेशक स्क्रीन अपनी शेयर कर ले और दूसरों को दिखा दे क्या आ रहा है यहाँ पे। किसका हो रहा है शो यहाँ पे कुछ? ये आज हमारी दो होगी, एक शॉपिंग की और एक ये ऐप प्रमोशन की। ऐप प्रमोशन उधर भी थी सर, क्या कहते हैं, हमारी फेसबुक में भी ऐप प्रमोशन थी। हर जगह ही होती है, हर प्लेटफॉर्म पे है। आप सर इसकी प्रैक्टिस करके देखें। हाँ, करो प्रैक्टिस इसकी।